गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है हम लोग से। आप लोग सबसे बड़ी बात है कि आज पता ही है कि देश में एक बड़ी महामारी कोरोना जो है कि आई हुई है, और सबसे पहले हमें इसमें सुरक्षित रहना है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ऑनलाइन क्लास का सुझाव दिया है, हमें उसका अनुपालन करना है। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज मैं ग्रामर की जो है, हिंदी व्याकरण की जो है कक्षा ले रहा हूँ, जिसका प्रकरण है अलंकार। बच्चों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम सभी, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो काव्य है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम जो है जिन आभूषणों का प्रयोग करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वे अपने लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदी साहित्य में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्माल अलंकार प्रचलते। आचार्य दंडी के द्वारा ये कहा गया है, काव्य शोभा करान धर्मालंकार प्रचलते, अर्थात इस प्रकार शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। जिन गुण धर्मों के द्वारा हम अपने काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। नाम से ही स्पष्ट है, पहले में शब्द का प्रयोग हुआ है और दूसरे में अर्थ का प्रयोग हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जहां शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार की उत्पत्ति हो वहां पे शब्दालंकार होगा, और जहां अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां पे अर्थालंकार होगा। दोनों के नाम से ही स्पष्ट है। आगे हम बढ़ते हैं इसके पहले प्रकार शब्दालंकार की तरफ। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पर एक वर्ण, काव्य में एक वर्ण बार बार आए वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, तरनी तनुजा तट कमाल तरुवर बहु छाए। आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तवर्ण, यहाँ पर तवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कितनी बार हुई है? 1 2 3 4 5 5 बार यहाँ पे तवर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ तवर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पे हम पहली बार कह चुके हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है कि जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, चूंकि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दे दिया है। अगर आप लोगों को इस प्रकार की स्थिति कहीं भी दिखाई पड़े तो वहां आप साधारणतः सोच सकते हैं यहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है। पहला यहाँ पे त वर्ण, तरनी का त, तनुजा का त, तट का त, तमाल का त, तरुवर का त।
ये सब क्या है? तवर्ण है। तवर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कि नहीं आपका है यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर एक ही शब्द, ध्यान रखिएगा आप लोग, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो। एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए, लेकिन किंतु उसका जो है अर्थ जो है हर बार भिन्न भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण तौर पे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे इस उदाहरण में घटा शब्द जो है दो बार आया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक शब्द दो बार आया, यहाँ पर यमक अलंकार होगा। अब हमें देखना है कि एक ही शब्द तो दो बार आ गया, किंतु अगर जो शब्द आया है उस शब्द का अर्थ जो है अलग अलग होना चाहिए। तो पहली घटा का अर्थ है बादल, पहली घटा का अर्थ क्या है? बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। अर्थात जो काली घटा सावन के महीने में जो मंडराती है, देखने में तो बहुत बड़ी घटा पड़ती है, किंतु उसका प्रभाव क्या हुआ? कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो है कि नहीं यहाँ पे यमक अलंकार है, क्योंकि पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अर्थ जो है वह कम होना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आगे हम बढ़ते हैं तीसरे अलंकार की तरफ, सलेश अलंकार। सलेश अलंकार की सबसे बड़ी विशेषता बता दे कि सलेश का अर्थ होता है चिपकना। अर्थात हम कह सकते हैं कि सलेश का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, जहां पर एक ही शब्द का केवल एक बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां सलेश अलंकार होता है। अर्थात एक शब्द केवल एक बार आए किंतु उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, वहां पर जो है सलेश अलंकार होगा। उदाहरण तौर पे हम देखते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। मैं पुनः जो है कि नहीं इस उदाहरण का एक बार और जो है कि नहीं बताता हूं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। यहां पर आप देखते हैं कि पूरे जो है कि नहीं उदाहरण में एक शब्द है सुबरन। सुबरन जो है कि नहीं एक शब्द आपको दिखाई पड़ रहा है, और इसका अर्थ हम देखते हैं किस प्रकार से इसका अर्थ जो है सलेश अलंकार के अनुसार इसका प्रयोग हुआ है। हम देखते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चरणों को मतलब अपने पैरों को, धरत माने रखता है, और चिंता भी करता है, देखता है चारों तरफ कि कोई उसे देख ना ले। और चितवत चारों ओर, सुबरन, सुबरन का यह अर्थ है सुंदर, को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। यहाँ पर तीन व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है कवि, दूसरा है व्याभिचारी और तीसरा है चोर। अब देखो हम सोचेंगे कि भाई एक ही शब्द है और तीनों के लिए प्रयोग में लाया गया है। पहले के लिए है कवि। कवि क्या खोजता है? सुंदर वर्णों को खोजता है। अपनी कविताओं को बनाने के लिए कवि जो है हमेशा यह प्रयासरत रहता है कि हमें सुंदर वर्ण मिल जाए। और अगला है व्यभिचारी। व्यभिचारी ऐसा व्यक्ति जो समाज में व्यभिचार पैदा करे, वह क्या है? सुंदर स्त्री की तलाश में रहता है। दूसरे जो है कि नहीं सुबरन का अर्थ हो गया सुंदर स्त्री। व्यभिचारी व्यक्ति जो है, जो कि समाज में जो है कि गैर कामों को करने वाला है, वह सुंदर स्त्री की तलाश करता है। और जो तीसरा है चोर। चोर जो है सुबरन का स्वर्ण, आप जानते हैं स्वर्ण मतलब सोना, वह जो है सोने की तलाश में रहता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक ही सुबरन है, लेकिन इसके अर्थ क्या है? अलग अलग है। पहले के लिए सुंदर वर्ण है, दूसरे के लिए सुंदर स्त्री है, और तीसरे के लिए क्या है? सोना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक शब्द के साथ कई अर्थ जो है चिपके हुए हैं, अर्थात यहाँ पे सलेश अलंकार है। पुनः एक बार फिर से मैं इसकी चर्चा कर देता हूँ आपको एक बार से, ताकि आप लोग ध्यान दीजिए। हमारा टॉपिक था अलंकार।
अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम जो है कि नहीं अलंकारों का प्रयोग करते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षे आचार्य दंडी के अनुसार इस प्रकार शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया हो। जिस प्रकार से हम अलंकार पहन के अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। और अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। नाम से स्पष्ट है, शब्द में जब चमत्कार उत्पन्न हो तो शब्दालंकार और अर्थ में हो तो अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। प्रथम है अनुप्रास, द्वितीय यमक और तृतीय श्लेष। अनुप्रास को मैं बता चुका हूं कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे तरनी, तनुजा, तटतमाल, तरुवर, बहुछाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि तो वर्ण की यहाँ बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है कि नहीं अनुप्रास अलंकार है। और दूसरा है यमक, जहां एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे काली घटा का घमंड घटा, पहली घटा का अर्थ बादल और दूसरी घटा का अंत क्या है, वो कम हुआ। तीसरा हमारा अलंकार है सलेश। सलेश का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक ही शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके साथ एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहां सलेश अलंकार होता है। उदाहरण मैंने बता दिया था, एक ही शुभ रंग के तीन अर्थ है। पहले का सुंदर वर्ण, दूसरे का सुंदर स्त्री और तीसरे का जो है सोना। इस प्रकार से हमारा जो है शब्दालंकार का जो पूरा उदाहरण है वह कंप्लीट होता है। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है अर्थालंकार के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।